आरबीआई की कमेंट्री देखे तो वो पॉजिटिव साइड ही आती हुई दिखी है, जहां पे जीडीपी का ग्रोथ आउटलुक उन्होंने 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन का जो स्तर है उसको मेंटेन रखा है। हमारे साथ अभिषेक कपूर, सीईओ ऑफ पूर्वांकरा लिमिटेड भी है। ऐसा कैसे आपने देखी ये पूरी पॉलिसी, क्या मेजर की टेकअवेज आपके लिए रहे? और क्योंकि आप रियल एस्टेट सेगमेंट से बिलोंग करते हैं और जबरदस्त हमने एक मोमेंटम उस पूरे क्षेत्र में देखा है, कि आपको लगता है कि आरबीआई की पॉलिसी और जितने भी पॉलिसी एक्शंस हैं ये सेक्टर को और भी बूस्ट देंगे इस वित्तीय वर्ष में? जी देखिए, जो हमें लग रहा है आरबीआई की पॉलिसी में एक स्थिरता है, एक स्टेबिलिटी है और वो एक काफी एडवांटेज देती है पूरी इकोनॉमी को और रियल एस्टेट एज अ सेक्टर, क्योंकि हम तो एक लीडिंग इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ की। और फॉर्चुनेटली अगर आप इसको मॉनेटरी पॉलिसी को ओवरऑल देखें विद फिस्कल पॉलिसी, तो आप देखेंगे कि ग्रोथ और फिस्कल डेफिसिट कम होते नजर आ रहा है और साथ में आपके पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ती नजर आ रही है। गवर्नमेंट के पास और एक्सपेंडिचर है खर्चा करने के लिए, कैपिटल है खर्चा करने के लिए। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो हम बहुत पॉजिटिव हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, और जो ये स्टेबिलिटी है, दूसरे मेजर्स जो ये यूज कर रहे हैं मैनेज करने के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात एक मैं लाना चाहूंगा कि अगर आप इंटरनेशनली देखें तो कनाडा और यूरोप में ऑलरेडी एक 25 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन किया गया है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेते हुए। तो मुझे लगता है कि एक ये लीडिंग इंडिकेशन है जो कि आरबीआई कंसिडर करेगा आगे की कुछ क्वार्टर्स में। और मुझे लगता है कि एक समय आएगा जब इंडिया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ देखेगा जैसे बाकी देश देख रहे हैं और करेक्ट डिसीजन लेगा ग्रोथ के लिए। तो मैं काफी पॉजिटिव हूं और ऑप्टिमिस्टिक हूं बोथ इंटरनेशनली और इंडिया के अपने इंटरनल प्रोग्रेस के तरफ। तो एक काम करते हैं, डिस्कशन काफी